हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली सबको। तो चलिए आज हम सुनेंगे द डार्क साइड ऑफ लव, आयशा और शिवानी की लव स्टोरी का 60 एपिसोड। लास्ट एपिसोड का फटाफट रिकैप लेती हूँ। तो लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि आयशा के पापा किसी जंगल में पीकर पड़े हुए रहते हैं। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उनको हॉस्पिटल एडमिट करके बाद में वो ठीक होकर घर पे आ जाते हैं। और शिवानी कहें जो परफॉर्मेंस है 10th क्लास की वो बहुत ही अच्छी होती है, उसके लिए सब लोग क्लैप करते हैं। शिवानी अपनी मम्मी पापा को गैलरी में बिज़ी देखते हैं। उसी टाइम वो मोबाइल चुराने की ठान लेती है और वो जाती है मम्मी पापा के रूम में और वहाँ से जैसे तैसे मोबाइल लेकर अपने कमरे में भाग जाती है। और यहाँ पर शिवानी की माँ को लगता है कि कोई चोर घुसा है, लेकिन ये साबित नहीं होता। तो वो लोग जो शिवानी के माँ पापा हैं वो सोने चले जाते हैं। तो अब सुनते हैं आगे। जैसे शिवानी के मम्मी पापा सोने जाते हैं, शिवानी अपने सर से ब्लैंकेट हटा के देखती है और वो राहत की सांस लेती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। उसके अपनी मम्मी का मोबाइल जो चुरा कर लेके आई थी, और मम्मी का मोबाइल चुराने यानी शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा था शिवानी के लिए। तो कंफर्म करती एक बार उसके मम्मी पापा सोने गए हैं या नहीं। फिर देखती कि वो लोग सोने जा चुके हैं। शिवानी अपना रूम जो है वो बंद कर देती है। रात के 11 बज रहे थे। अब 11 बजे उसे ये लग रहा था कि मैं कॉल करूं या ना करूं, क्या करूं। उसके हाथ काँप रहे थे। उसके मन में एक अजीब सी खुशी उमड़ रही थी कि उसे अब आयशा से बात करने मिल सकता है। तो यहाँ देखते हैं कि आयशा जो है खाना नहीं खा रही थी। आयशा बिना खाना खाए ही अपने रूम में चली गई थी। और जब अपने रूम में थी, उसकी माँ उधर अपने बेटी के पास जाती है खाना लेकर, और आयशा को खाना खाने के लिए उठाने लगती है। तो देखती है कि जो पीलो थी वो पूरी तरह से गीली हो गई थी, क्योंकि आयशा रो रही थी। आयशा की मम्मी को पता चलता है तो आयशा की मम्मी आयशा को अपने पास लेती है और बोलती, बेटा कितना रोगी, तुम अभी जैसे तैसे बीमारी से उठी हो, तो बेटा अपने आप को संभालो। आयशा बोलती है, कैसे माँ, कैसे संभालूं? मैं हर पल अपनी शिवानी को मैं मिस करती रहती हूँ माँ। बड़ा मुश्किल है किसी के बिछड़ जाने के बाद उसे मिस करके रोना और कभी कभार आंसू छुपाना। तो आयशा की मम्मा बोलती कि बेटा तुम्हारी मैं तकलीफ़ें समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी उसी दौर से गुजरी हूँ। तो आयशा अपनी मम्मी को देखने लगती है। तो उसकी मम्मी बोलती है, हाँ बेटा, पता है जब तुम्हारे और मेरे पापा की शादी हुई थी, उन्होंने मुझे शुरू से ही वैल्यू नहीं दी। मेरी कोई अहमियत ही नहीं थी उनकी नज़र में। हमारी शादी वाले दिन भी वो अपने दोस्तों के साथ ही खड़े थे, और हमारी शादी की पहली रात थी, तभी नए जोड़े जैसे एक दूसरे को मिलने बेताब रहते हैं, वैसा तो हमारे बीच में कुछ नहीं था। तुम्हारे पापा रात के 1 बजे घर आए थे और मैं तब तक सो चुकी थी। जब सुबह उठी देखा तो तुम्हारे पापा बाहर सो रहे थे। जब ये मैंने चीज़ देखी, मेरे दिल पर क्या बीती होगी। तो आयशा अपनी मम्मी को बहुत ही ज़्यादा हैरानी से देखती है, बोलती, क्या क्या माँ सच में पापा पहले से ऐसे ही है? आयशा की माँ बोलती, हाँ बेटा, और तो और तुम्हारे पापा कभी मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते थे। हमेशा उनकी माँ से जो भी पूछना है, लेन देन की बात हो, कुछ भी हो, सारी बातें मुझसे छुपाया करते थे। और अगर कभी ऑफिस से आते थे तो वो हमेशा दोस्तों के बीच में रहते थे। मैं उनका घंटों इंतज़ार करती थी। वैसे मेरी सास जो तुम्हारी दादी थी वो थोड़ी बहुत अच्छी थी, कभी कभार मेरी साइड भी लिया करती थी, लेकिन था तो उनका बेटा ही, तो मुझे ज़्यादा डांटा करती थी। अगर मैं कभी
तुम्हारे पापा के खिलाफ अगर मैं कभी दादी से शिकायत करूँ तो। हालांकि मैंने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन कभी कभार पानी सर से ऊपर जाता था। तो आयशा बोलती मतलब माँ कैसे? तो आयशा की माँ बोलती है जैसे कि घंटों दोस्तों के साथ बिताना, कभी मुझे एक पत्नी की हैसियत से कभी बाहर ना लेके जाना। मैं हमेशा तुम्हारे पापा का अच्छा वक्त बिताने के लिए इंतज़ार करती थी, लेकिन तुम्हारे पापा कभी मेरे लिए फ्री नहीं होते थे, और वो वैसे ही आज तक। तुम्हें पता है शादी के कितने साल मुझे तुम्हारी दादी ने टॉर्चर किया था कि ये तो भांजे, ये कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। अब बेटा इतनी जो डीपली बातें हैं मैं तुमसे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम्हारे दोस्त बनकर रहना चाहती हूँ बेटा, मैं इसके लिए तुम्हें ये सारी बातें बताना चाहती हूँ। तुम्हारी दादी ने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था शादी के बाद कि मुझे बच्चा नहीं होता है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा ही ये सब कुछ नहीं चाहता था। तो आयशा बोलती फिर माँ आपने टॉलरेट इतना सब कुछ करने के बाद उनके साथ इतने साल कैसे गुजारे माँ? अगर आपकी जगह कोई और होता। तो आयशा की माँ स्माइल करती और बोलती मैं जानती हूँ अगर मेरी जगह कोई होता तो एक पल के लिए भी नहीं रुकता था उनके साथ, लेकिन मैंने सब कुछ सह कर भी इसी उम्मीद में मैं जीती रही कि एक न एक दिन तुम्हारे पापा ज़रूर सुधरेंगे, ज़रूर उनको मेरा प्यार बदल देगा। लेकिन मैं कहीं ना कहीं कम पड़ गई बेटा। लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगी कि तुम कहीं भी कम नहीं हो। तुम शिवानी को याद करती ज़रूर हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें इतना ही कहूँगी कि अगर तुम्हारे दोनों का प्यार सच्चा है, तुम दोनों की किस्मत में मिलना लिखा होगा तो तुम लोग ज़रूर मिलोगे बेटा, उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो तुम अब छोटी हो, थोड़े दिन इंतज़ार करो, जब तुम्हें सब कुछ चीज़ें पता चलेगी तो तुम खुद अपनी शिवानी को ढूंढ लेना। तो आयशा बोलती है हाँ माँ, मुझे अपनी शिवानी को ढूंढना ही है माँ। तो ऐसे ही लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं, और उसके बाद आयशा की माँ बोलती कि चलो बेटा बातें बहुत हुई है, देखो 11 बजकर जा रहे हैं अब, तो तुम थोड़ा सा कुछ खा लो। तो आयशा थोड़ा सा खाना खा लेती है अपनी माँ के लिए। आयशा को अपनी माँ से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती होती है, हमेशा उसकी माँ उसे मोटिवेट करती रहती है। तो आयशा खाना खाती है, आयशा बोलती है माँ बस हुआ। तो उतने में आयशा के पापा घर आते हैं। आयशा की माँ और आयशा थोड़ी बहुत डर जाती है कि कहीं अंकल फिर से ना पी के आए हो, इसके लिए वो चुपके से आयशा के रूम में से आयशा अपने पापा को देख रही थी और साथ में आंटी भी देख रही थी। लेकिन इस बार आयशा के पापा ने शराब नहीं पी थी, क्योंकि अगर वो शराब पीती तो वो बाहर से गाली देकर कर आते थे। तो आयशा के पापा जो है वो आराम से आते हैं, आयशा की माँ को आवाज़ देते हैं, और फिर आयशा बड़ी खुशी से बोलती माँ जाइए आपके पतिदेव बुला रहे हैं। तो आयशा की माँ थोड़ी सी शर्मा जाती है और आयशा की माँ बाहर आती है, बोलती है जी बोलिए कहाँ थे आप? खाना खाना है, खाना भी नहीं खाया है अभी तक आपने? तो आयशा के पापा बोलते तो मैं इसी के लिए तो आपको बुला रहा हूँ, चलिए मुझे खाना दीजिए। देखिए मैंने बाहर भी कुछ खाया नहीं है, क्योंकि मुझे पता था मेरी पत्नी ने इतना अच्छा खाना बनाया होगा और मेरा इंतज़ार ज़रूर कर रही होगी। आयशा की मम्मी को ये सारा सपने के जैसा लग रहा था। आयशा की माँ बस अपने पति का मुंह देखती है। आयशा के पापा बोलते जाइए मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दीजिए। तो आयशा की माँ बोलती जी जी मैं लेकर आ रही हूँ। ये सारा चीज़ देखकर आयशा को बड़ा अच्छा लगता है और वो अपने रूम में जाकर रूम अंदर से लॉक करती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो शिवानी है आयशा का नंबर देख रही थी, अब उसमें से तो आयशा का नंबर डिलीट हो चुका था। तो वो कहती है ओह नो, ये
मम्मा ने आयशा का नंबर डिलीट किया। और फिर बाद में वो सोचती कि मैसेज तो होगा, और वो फटाफट मैसेज बॉक्स चेक करने लगती है। तो मैसेज भी सारे डिलीट हो चुके थे। फ़ोन को ऐसे ही शिवानी की मम्मा ने किया था जैसे कि उसका सारा डेटा उड़ा दिया है, मैसेज भी नहीं थे। अब जो शिवानी है वो बहुत ज़्यादा मायूस होती है, क्योंकि शिवानी को तो बात किसी भी हालत में करनी ही थी। फिर उसे क्लिक होता है कि इसमें स्नेहा का नंबर है, तो वो सबसे पहले स्नेहा का नंबर फिर ढूंढने लगती है। अब उसमें स्नेहा का नंबर तो मिल जाता है। फ़ोन लगाती है स्नेहा को, स्नेहा का रिंग बजता है। शिवानी की जो दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था कि वो इतने महीनों बाद वो आयशा के बारे में जानने वाली थी। तो शिवानी जैसे स्नेहा को फ़ोन लगाती है, स्नेहा 2-3 रिंग के बाद फ़ोन उठाती है, और वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती स्नेहा शिवानी का नंबर देख के। स्नेहा फ़ोन उठाती, बोलती हेलो हेलो स्नेहा। तो स्नेहा बोलती शिवानी कहाँ हो यार, तुम कैसी हो, और तुम्हें पता है यहाँ पे। और फिर शिवानी बोलती कुछ मत कहो स्नेहा, प्लीज़ मुझे आयशा का नंबर सेंड करो अभी, मुझे आयशा से बात करनी है। तो स्नेहा बोलती हाँ लेकिन तुम हो कहाँ, ठीक तो हो ना। तो शिवानी बोलती है हाँ स्नेहा मैं ठीक हूँ, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, मैं वहाँ पर नहीं हूँ, तो तुम प्लीज़ आयशा का ख्याल रखना। स्नेहा बोलती हाँ लेकिन तुम वहाँ कर क्या रही हो, कहाँ पर हो। तो शिवानी बोलती कि देखो मैं अपने पापा के साथ है हम लोग। मेरी मम्मी ने यहाँ पर ही मेरा एडमिशन कर दिया है, और शायद से हम लोग यहीं रहने वाले हैं। स्नेहा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती, बोलती व्हाट, लेकिन क्यों, और यहाँ का घर। तो शिवानी बोलती है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, प्लीज़ तुम मुझे आयशा का नंबर सेंड करो, मैं तुम्हें सारी बातें फुर्सत में बताऊंगी। तो शिवानी बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसे लगता है उसकी माँ कहीं आना चाहिए, इसके लिए बोलती बाय 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 मैं रखती हूँ, मुझे प्लीज़ आयशा का नंबर सेंड कर देना। और ऐसा कहकर वो फ़ोन रख देती है। और फिर थोड़ी देर में 5 मिनट के बाद स्नेहा नंबर सेंड करती है। शिवानी देखती है स्नेहा का मैसेज पॉप अप हो रहा है, नोटिफिकेशन आ गई है। तो वो देखती है कि उसमें स्नेहा ने आयशा का नंबर सेंड कर दिया था। अब जैसे ही शिवानी नंबर डायल करती है, रिंग बजती है आयशा की मम्मी के फ़ोन का, और आयशा की मम्मा अपने हस्बैंड को खाना दे रही थी। तो आयशा के पास भी वो मोबाइल नहीं था, आयशा तो अपने रूम में थी। और यहाँ पर आयशा के पापा बोलते इतनी रात को किसका फ़ोन हो सकता है, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है आयशा की माँ। तो आयशा की माँ बोलती है ठीक है जी मैं देखती हूँ, आप खाना खाइए। और आयशा की माँ फ़ोन के पास जाती है तो फ़ोन कट हो जाता है। शिवानी फिर से रीडायलिंग करती है, तो आयशा की मम्मा देखती कि उस पर नंबर शो हो रहा था शिवानी करके। आयशा की माँ इतनी खुश हो जाती है, आयशा की माँ तुरंत फ़ोन उठाती, बोलती बेटा हेलो हेलो। शिवानी बोलती है हेलो आंटी मैं शिवानी। तो आयशा की माँ बोलती है बेटा बोलो कहाँ हो तुम, कितने दिनों बाद। शिवानी बोलती है आंटी प्लीज़ मुझे आयशा से बात करवा दो प्लीज़। आयशा की माँ बोलती है हाँ बेटा, वो तुम्हें रोज़ पता है कितना याद करके रोती है, वो जैसे तैसे जी रही बेटा। शिवानी बोलती है आंटी प्लीज़ आप जल्दी जाकर आयशा को फ़ोन दीजिए। और फिर आयशा की माँ पहुंचती है आयशा के रूम में। आयशा वैसे भी सोने का ट्राई कर रही थी, लेकिन उसे नींद कहाँ आ रही थी, वो नींद नहीं आने की वजह से वो कुछ लिखती रहती डायरी में। आयशा की माँ नॉक करती है। आयशा बोलती इतनी रात को मम्मा क्या हुआ होगा, कहीं पापा फिर से। और फिर भाग कर जाती है, डोर ओपन कर रही, बोलती क्या हुआ मम्मा। बोलती आयशा की मम्मा की आंखों में आंसू थे, बोलती बेटा ये फ़ोन ले लो। आयशा देखती है, शॉक हो जाती है आयशा, मोबाइल को देखती शिवानी का नाम, और जैसे ही शिवानी का फ़ोन जो लेती है आयशा बोलती है हेलो। और शिवानी को जब आयशा की आवाज़ सुनाई देती है तो शिवानी
एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करती और लंबी सांस लेती, बोलती हेलो आयशा। तो शिवानी की आवाज़ सुनती है जब आयशा की आंखों से एक आंख से आंसू टपकता है, बोलती शिवानी। और फिर ये दोनों कंटिन्यूसली रोने लग जाते हैं। और फिर बोलती है शिवानी, बोलते हैं हाँ वो सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं वो देहरादून में हूँ। और थोड़ा सा लोकेशन बताती है। आयशा बोलती है लेकिन तुम वहाँ कब तक रहोगे? शिवानी प्लीज़ कम, मुझे मैं तुम्हारे बगैर मेरी जान जा रही है शिवानी बोलती आयशा सेम मुझे वही हो रहा है आयशा। मैं भी नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। तुम्हें पता है जैसे तैसे मैंने अपनी मम्मी का मोबाइल चुराया है। प्लीज़ तुम इस पर कॉल बैक मत करना। तो आयशा बोलती ठीक है, वो तुम कैसे मिलोगी? तो शिवानी बोलती देखो मैं तुम्हें लोकेशन भेजती हूँ, तो अगर हो सके तो प्लीज़ मुझसे मिलना आयशा। तो ऐसे बोलकर फ़ोन कट हो जाता है। आयशा बोलती हेलो शिवानी हेलो। और देखती फ़ोन तो कट हो गया है। और फिर वो शिवानी का फ़ोन जैसे कट होता है, आयशा मोबाइल को अपने सीने से लगाती है और बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। आयशा की मम्मा भी आयशा को संभालते हुए बोलती बेटा वो ठीक है, वो जहाँ कहीं भी वो ठीक है, कम से कम हमें ये तो पता चला कि वो कहीं भी है, वो ठीक तो है। आयशा बोलती माँ वो ठीक नहीं है। तो आयशा की माँ बोलती बेटा वो ठीक है, उसकी आवाज़ से तो लग रहा था। आयशा बोलती माँ बस तो वो ठीक नहीं है। और फिर बोलती अच्छा ठीक है, क्या कहा उसने? तो वो तुरंत मोबाइल चेक करने लगती आयशा और देखती मैसेज में आयशा को शिवानी ने थोड़ा टूटा फूटा एड्रेस भेजा था, क्योंकि शिवानी को भी पूरा एड्रेस पता नहीं था। आयशा बोलती माँ देहरादून में इस एरिया में है वो। तो आयशा की माँ बोलती भगवान का लाख शुक्र है आज तुम्हें थोड़ा बहुत तो कुछ जानकारी मिली। और फिर यहाँ देखती शिवानी का फ़ोन क्यों कट हो गया था। शिवानी जब वो मोबाइल को देखती तो उसकी जो बैटरी वो पूरी तरह से डेड हो चुकी थी, क्योंकि जो शिवानी की मम्मा है वो दिन भर मोबाइल वो ड्रॉअर में रखने की वजह से उन्होंने चार्ज नहीं किया था मोबाइल। और वो मोबाइल को अपने माथे से मारती है और बोलती है सही टाइम पे तुम्हें भी बंद होना था। और फिर वो मोबाइल साइड में रखती है और रोते रोते अपनी जगह पर लेट जाती है और बोलती है प्लीज़ आयशा प्लीज़ मुझे मिलो। आई होप कि तुम्हें मेरे दिल की आवाज़ समझ में आई होगी। और फिर ऐसा करते हैं लोग सो जाते हैं। दूसरे दिन शिवानी उठती है। अब शिवानी ने उसकी मम्मी का मोबाइल वापस जगह पे नहीं रखा था। शिवानी की मम्मी मोबाइल को देखते अपने पति से बोलती कि मेरा मोबाइल कहाँ गया है। तो जो शिवानी के पापा ही बोलते तुमने ही तो रखा था, तुम्हारे सिवा वैसे भी मोबाइल को कौन छूता है। शिवानी की मम्मा बोलती जी मैंने इसी ड्रॉअर में रखा था, नहीं मिल रहा है मुझे। देखा मैंने कहा था ना कल रात को यहाँ पर ज़रूर कोई आया था, मेरा मोबाइल चुरा के लेके गया। तो शिवानी के पापा बोलते ओफो तुम भी ना शिवम की माँ, अगर चोर आता तो पूरा घर नहीं लूट लेता या हमें हानि पहुँचाने की कोशिश नहीं करता। तुम भी ना शिवानी की माँ कुछ भी बहकी बातें करती हो। शिवानी की माँ बोलती तो मेरा मोबाइल कहाँ गया? शिवानी के पापा बोलते ढूंढो, तुमने यही कहीं रखा होगा, वैसे भी तुम्हारी याददाश्त दिन ब दिन कम होती जा रही है। शिवानी की माँ बोलती आप चुप रहिए, कुछ भी मत बोलिएगा। और फिर वहाँ से फिर शिवानी के पापा का भी मोबाइल बजता है तो वो चले जाते हैं। अब शिवानी की माँ बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी। वो आती है शिवानी के कमरे में, नॉक करती है। शिवानी तुरंत झट से उठ जाती है।